51 क्वेश्चन आपका दिया है सुदर्शन झील के बारे में किसके अभिलेख में वर्णन है। ठीक है, तो आपको सुदर्शन झील के बारे में बताना है, ये किसके अभिलेख में वर्णन इसका है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है रुद्रदामन के जो अभिलेख में वर्णन है। ठीक है, यानी कि यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 52 क्वेश्चन आपका, तो ये आपका 52 क्वेश्चन दिया गया प्रशासन के प्रसंग में नागा श्रेष्ठी एवं सार्थवाह का उल्लेख किस गुप्त अभिलेख में हुआ है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो इसका अभिलेख में जो है वो उल्लेख हुआ है पुण्यवर्धन के अभिलेख में जो इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, यानी बी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो 33 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, गंधिकों ने सिक्के चलाए इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, आपको बताना है ये जो गंधिकों ने जो है सिक्के चलाए थे इसका प्रमाण जो कहाँ से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौसाम्बी। ठीक है, यानी कि ये आंसर आपका राइट होने वाला है। तो सिक्के चलाए थे इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, कौसाम्बी से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 54 क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के हेतु प्रयुक्त दिनार शब्द किससे निष्पन्न है। ठीक है, आपको बताना है गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के हेतु प्रयुक्त दिनार शब्द किससे निष्पन्न है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन को देकर इसका आंसर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पर सी। ठीक है, लैटिन है। तो गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के हेतु प्रयुक्त दिनार शब्द जो है लैटिन से जो निष्पन्न है। ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 55 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, स्त्री धन का प्रथम उत्तराधिकारी होता था, तो गुप्त काल में जो है स्त्री धन का जो प्रथम उत्तराधिकारी जो कौन होता था ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है पुत्री होती थी। ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 56 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, किसने 4 अश्वमेघ यज्ञ किया था, ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। किसने 4 अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो ये किए थे प्रवर प्रथम ने किया था, प्रवर सेन जो है प्रथम किए थे। ठीक है, यानी कि बी आंसर आपका राइट होने वाला है प्रवर सेन प्रथम। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 57 क्वेश्चन। ठीक है, कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है। ठीक है, आपको बताना है कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो इसका राइट आंसर वैसे हो जाएगा तंतु वाय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी आंसर ही आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 58 क्वेश्चन को, तो 58 क्वेश्चन दिया गया है कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, आपको बताना है कायस्थ शब्द का उल्लेख जो किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है। ठीक है, तो वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुद्रा राक्षस में मिलता है। ठीक है, तो कायस्थ शब्द का उल्लेख जो है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में मिलता है, यानी कि यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 59 क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया है गंगा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपको बताना है ये जो गंगा है, गंगा नदी है, इसका उल्लेख जो किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है गंगाधर लेख में मिलता है। ठीक है, यानी कि आपका जो है ये आंसर ही आपका राइट होने वाला है। यहाँ पर जो गंगाधर हो जाएगा, ठीक है, गंगा धर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेख में मिलता है। ठीक है, यानी आपका यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 60 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, गुप्त नरेशों द्वारा जो भूमि दान में दी जाती थी उसे किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, आपको बताना है जो गुप्त नरेश द्वारा जो भूमि भी दान में दी जाती थी उसे किस नाम से जाना जाता था ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसे जाना जाता अग्रहार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी कि यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये जितना भी क्वेश्चन है सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर 61 क्वेश्चन आपका दिया गया है अक्षय नीची क्या थी, तो आपको बताना है यहाँ पर अक्षय नीची नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अक्षय अक्षय नीवी। ठीक है, अक्षय नीवी क्या थी आपको बताना है। ठीक है, तो अक्षय नीवी जो थी ये जो न्यास थी। ठीक है, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। तो अक्षय नीवी क्या थी, न्यास थी। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है ये आपका जो 62 क्वेश्चन दिया गया ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है, तो ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका है कानपुर में है, ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कानपुर में, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 63 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है गुप्तकालीन स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर आधारित है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो ये आधारित है कुषाण और जो है शंख छत्र पर जो आधारित है। ठीक है, यानी बी ही आंसर आपका राइट होने वाला है, कुषाण और जो है शंख छत्र पर जो आधारित है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 64 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्राचीन भारत में भूमि माप के निर्देशन के लिए होता था, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्राचीन भारत में भूमि माप के निर्देशन के लिए होता था। तो ये जो है होता था नाल से भी होता था, और नाल से भी होता था, कुल्यवाप से भी होता था, और ये जो है निर्वातन से भी होता था, यानी कि जो आपका ये जो है दूसरा तीसरा और चौथा जो सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका जो है ये आपका जो राइट होने वाला है दूसरा तीसरा चौथा, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 65 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर 65 क्वेश्चन दिया गया है महाछपटलिक निम्नलिखित का प्रभारी अधिकारी था, तो ये अधिकारी था लेखा का। ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 66 क्वेश्चन को 66 क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है गुप्त काल में पूर्वी भारत में ग्रामीण जो है कष्टकारों के लिए निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो इसका प्रयोग जो आपका होता था ये आपका जो है ये जो महत्तर का होता था और ये जो है कुटुंबीन का होता था, यानी कि जो है आपका जो दूसरा और ये जो तीसरा जो राइट होने वाला है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, तो दूसरा तीसरा यानी कि जो डी आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 67 क्वेश्चन दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है,
तो 67 क्वेश्चन दिया गया, किस स्थल के साथ गुप्त काल में भारत के घनिष्ठतम संबंध था? तो आपको बताना है किस स्थान से जो है गुप्त काल में भारत से जो घनिष्ठतम जो संबंध था, ठीक है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है दक्षिण पूर्वी एशिया से जो भारत का जो है घनिष्ठतम संबंध था, ठीक है, गुप्त काल में। यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये जो है हम 68 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है गुप्त काल में भाग कर से तात्पर्य था। तो गुप्त काल में जो भाग कर से तात्पर्य था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमि कर से था, ठीक है? तो गुप्त काल में भाग कर से तात्पर्य जो था भूमि कर से था, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 69 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपका दिया गया अपने वृत्तांत में फायान उल्लेख नहीं करता है। तो अपने वृत्तांत में फायान जो किस चीज़ का उल्लेख नहीं किया है, तो इसने जो है दंड न्याय की कठोरता का उल्लेख जो नहीं किया है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है ये जो है 70 क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ब्रह्मदेव हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रह्मदेव हो जाएगा, ठीक है? ब्रह्मदेव हो जाएगा, ठीक है? तो ब्रह्मदेव शब्द प्रथम बार कहाँ जो है मिलता है, यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ज़्यादा ही मिस्टेक हो गया है। तो ब्रह्मदेव शब्द प्रथम बार जो कहाँ मिलता है, ये आपको बताना है, ठीक है? तो ये मिलता है आपका गुप्त पूर्वी अभिलेखों में मिलता है, ठीक है? तो ये जो ब्रह्मदेव शब्द प्रथम बार कहाँ मिलता है, तो ये जो मिलता है गुप्त पूर्वी अभिलेखों में जो मिलता है, ठीक है? यानी सी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 71 क्वेश्चन दिया गया है, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। तो आपको बताना अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये महाराष्ट्र में, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। और ये 72 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपका दिया गया किसके सोने के सिक्के में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक है? तो आपको बताना है किसके सोने के सिक्के में मिलावट की मात्रा जो है अधिक है। तो ये अस्कंद के सिक्के में जो है सोने के सिक्के में मिलावट की मात्रा जो है सबसे अधिक है, ठीक है? यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 73 को, तो ये आपका 73 क्वेश्चन दिया गया, फायान की भारत से यात्रा, यहाँ पर यात्रा हो जाएगा, ठीक है? यात्रा हो जाएगा, यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन लगभग उजड़ी अवस्था में था, ठीक है? तो ये कपिलवस्तु थी और कुशीनगर था, ठीक है? यानी कि जो है तीसरा और चौथा जो राइट होने वाला, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है। तो 74 क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में एक वर्ग के सिक्कों के लिए द्रव्य शब्द किस भाषा से निष्पन्न है, ये आपको बताना है। तो ये यूनानी से जो निष्पन्न है, ठीक है? यानी कि जो आपका जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है, यहाँ पर यूनानी हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर यूनानी हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 75 क्वेश्चन, ठीक है? तो आपको 75 क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक युग में जो सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है युग भी आपको बताना है, ठीक है? तो बुद्ध चरित्र का जो अश्वघोष से संबंधित है, ये आपका सही होने वाला है। मृच मृच कटिका का संबंध जो सूत्र से भी राइट होने वाला है। अमूत्र राक्षस का संबंध जो विशाखा से भी आपका राइट होने वाला है। और वृहद संहिता का जो आर्यभट्ट से, यही आपका जो गलत होने वाला है, ठीक है? यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 76 क्वेश्चन आपका, तो ये आपका 76 क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा एक अभिलेख लकुली से पशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है, ठीक है? तो ये डालता है आपका चंद्रगुप्त तृतीय का मधुरा अभिलेख जो डालता है, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 77 क्वेश्चन आपका दिया गया, ठीक है? इसमें आपका 77 क्वेश्चन दिया गया, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें जो है कामरूप का उल्लेख एक सीमावर्ती राज्य के रूप में अंकित करती है। तो ये करता है, राइट आंसर आपका हो जाना तीसरा और चौथा, ठीक है? तो कामरूप के राजा द्वारा सम्राट को व्यक्तिगत, यहाँ पर व्यक्तिगत हो जाएगा, ठीक है? व्यक्तिगत सम्मान जो है अर्पित किया करता था, ठीक है? और ये जो आपको दिया गया, कामरूप का राजा उसको जो है, कामरूप का राजा उसको सम्राट को हर प्रकार का कर अदा करता था। यानी आपका तीसरा और चौथा जो राइट होने वाला है, यानी कि जो आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 78 क्वेश्चन